आज हम लोग झारखंड पुलिस का हिंदी का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ कहानी का नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है आपका स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जो है आपका वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए रहे थे। इन्होंने काफी सारी कहानियां लिखी हैं और इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन सा, तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, बीच आदमी जात का, आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ये ध्यान रखिएगा, स्वयं प्रकाश ने क्या किया है, 13 कहानियां लिखा है जो कि प्रकाशी 13 कहानी संग्रह लिखा है जो कि प्रकाशित भी हो चुका है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे थे। उन्होंने कौन कौन सा उपन्यास लिखा, तो 2 उपन्यास लिखा है, एक बीच में विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि स्वयं प्रकाश को कौन कौन सा पुरस्कार दिया है गया है, तो पहला पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। स्वयं प्रकाश का निधन कब हुआ था, तो इनका निधन 2019 में हुआ था। और ये जो है आपका वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। इन्होंने जितना भी कहानी लिखा है, उस कहानी में जो है वर्ग के मतलब कि जो आपका जो छोटा कास्ट का लोग होता है, उन लोग को किस प्रकार शोषित किया जाता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। और ये हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का भी स्वर है। इसमें रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां भी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहानी का छोटा सा सार दिया हुआ है नेताजी का चश्मा के बारे में। तो पहले थोड़ा कहानी देख लेंगे, उसके बाद हम इस सार को पढ़ेंगे। देखिए इसमें कहानी में है क्या, थोड़ा शॉर्ट भी लेते हैं। इसमें एक हालदार साहब नाम के एक आदमी है, जो कि एक चौक से हर एक 15 दिन के सिलसिले में वे अपना कंपनी के काम के सिलसिले में गुजरते थे। और ये इसको कस्बा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घर वगैरह नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, लेकिन थोड़ा मोड़ा बाजार था। क्या क्या चीज था इसके बारे में पूछा जाता है आपका। जैसे लड़कों का स्कूल एक ठो था, एगो लड़की का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर था और एक ठो नगर पालिका भी थी। पान दुकान मत पान दुकान। हाँ, पान दुकान तो था ही भाई। चलिए अगला देखते हैं। और नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ क्या करती थी, काम भी करवाती थी। जैसे सड़क पक्की करवा दी, पेशाब घर बनवा दिए, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। अब कह रहा है इस दिन क्या करते हैं, एक बार क्या हुआ, शहर के मुख्य चौराहे पर इसने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगा दी। और कहानी जो है आपका इसी संगमरमर की प्रतिमा के बारे में, या फिर बोले तो उसके भी छोटे हिस्से के बारे में। अब देखो इसको बनाया कौन है, तो इसको बनाया है आपका ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। कौन बनाया है, कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने इसको बनाया है। नाम उनका क्या बताया गया, मोतीलाल जी, जो बोले थे कि महीना भर में हम मूर्ति को बना करके पटक देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है, मूर्ति कैसी थी, तो मूर्ति जो है आपका संगमरमर की थी और टोपी के नोक के से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। ऐसी मूर्ति को क्या कहा जाता है, बस्ट कहा जाता है। जो आधी प्रतिमा होती है, पोस्ट कार्ड साइज पासपोर्ट साइज की जो मूर्ति होती है, उनको बस्ट कहा जाता है। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन भी। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही कुछ नारे की याद आती थी, दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, ये सब याद आ जाता था। लेकिन मूर्ति की आंखों पर क्या था, चश्मा नहीं था। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब एक बार क्या हुआ, हालदार साहब वहां से गुजरे तो बोले अरे भाई, मूर्ति जो है पत्थर का, लेकिन चश्मा रियल। बस ऐसे ही सोच करके उधर से गुजरे, फिर गए। उनको जो है आपका अब की बार जब अगली बार गुजरे तो वे देखते हैं चश्मा दूसरा हो गया। बोला अरे भाई कैसे दूसरा हो गया, पहले था मोटा फ्रेम वाला, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हलदार साहब सोचे वाह, मूर्ति जो है अपना कपड़ा नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। तो ये हर बार रुकते थे, चौराहा पर रुकते, पान खाते और फिर पान वाले से एक दिन पूछ लिए तुम्हारा चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाला जो था, अब पान वाले का करेक्टर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। पान वाला एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। देखिए जो जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये सब आपको लिखना है और याद करना है। बाकी जो ये मैं अंडरलाइन करता हूं, अंडरलाइन पढ़ना है बस।
तो पान वाला जो है आपका हमेशा काला था, मोटा था, खुशमिजाज था और अपनी लाल काली बत्तीसी थी उसकी। लाल काली बत्तीसी का मतलब हो गया उसका दांत जो है लाल काला हो गया था। वह बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है। सामान्य भाषा में उसने बताया फिर कि एक कैप्टन चश्मे वाला है, वो क्या करता है, कोई ग्राहक आ जाता है तो वह पुराना वाला चश्मा जो नेताजी पर चढ़ा है उस चश्मा को निकाल करके दे देता है और फिर उस जगह पे चश्मा बदल देता है। इसी कारण चश्मा बदलते जाता है। अब बात एक बार हलदार साहब ने यह भी पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो वह बोलता है मास्टर बनाना भूल गया। अब पान वाले के लिए मजेदार बात थी लेकिन हलदार साहब के लिए गर्वित करने वाली थी। अब मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। तो मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो पारदर्शी चश्मा नहीं बना पाया तो हो सकता है टूट गया होगा, इसलिए इसको लगा कि अब जो है यहाँ पर एक कैप्टन चश्मे वाला प्रत्येक दिन क्या करता है उस मूर्ति पर एक चश्मा चढ़ा देता है। अब देखो पान वाला जो है एक दिन उससे पूछा कि भाई ये कौन है कैप्टन, किसने पूछा, तो वही आपका हलदार साहब पूछते हैं क्या वह चश्मे वाला नेताजी का साथी है। तो पान वाला फिर नया पान खा रहा था, उसको पान खाने का बहुत बड़का लत था, फिर हाथ से पान को निकाला, बोला वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, देखो कहीं बात बात करके फोटो वोटो छपवा दो। हलदार साहब को बहुत खराब लगा कि भाई पान वाला एक देशभक्त है, पान वाले को क्या बोल सॉरी कैप्टन को क्या बोला गया है, देशभक्त बोला गया है। उस तरह मजाक उड़ाना उनको अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखे तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा था। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कैप्टन देखने में कैसा था, तो कैप्टन की बात करें तो कैप्टन जो है एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था और वह क्या कर रहा था, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लेकर के अभी गली से निकला था। तो वह सोचे कि इसके बारे में पूछे लेकिन पान वाला बात करने के लिए अब ज्यादा तैयार नहीं था। हलदार साहब जीप में बैठे और चल गए। हलदार साहब इसी तरह गुजरते, प्रत्येक दिन देखते चश्मा बदल जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, वह गुजरे और देखे कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा ही नहीं था। चौराहा का दुकान भी बंद था और पान का दुकान भी बंद था। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा भी नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पूछा कि भाई चश्मा नहीं हो, बोला कि कैप्टन मर गया। क्या बोला, कैप्टन मर गया। तो अब हलदार साहब कुछ पूछ नहीं पाए। फिर पैसा चुका करके बोले कि यार बेकार लग रहा है। अगला बार बोले कि अगला बार जब जाएंगे तो मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं क्योंकि उन पर चश्मा नहीं होगा और कैप्टन तो मर गया, पान आगे खा लेंगे, ऐसा ये सोचे। लेकिन हलदार साहब की आदत थी, देखो आदत बड़ा बुरा चीज होता है किसी भी चीज का हो। इसका आदत था मूर्ति की ओर देख लिए, मूर्ति की ओर देखे और चीखे एकदम जोर से, रोको रोको रोको। अब पूरा कस के जो है ड्राइवर जोर से ब्रेक मारा और जैसे ही जोर से ब्रेक मारा वैसे ही गाड़ी तो रुक गई थोड़ा सा आगे बढ़ करके। अब हलदार साहब कूद करके खड़े हो गए। अब उसने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हैं, वे पूरा भावुक हो गए। किस बात पर, कि आप जो है मूर्ति से मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा किसने बनाया था आपका, तो एक बच्चे ने बनाया था। और यह सोच करके हलदार साहब बहुत भावुक हो गए थे। सर सरकंडा मतलब नार और ए, ठीक है। सरकंडा की अगर बात करें तो नारो आप समझ सकते हैं, नारो का बच्चा लोग चश्मा बना करके एक उनको पहना दिया था। और हलदार साहब बहुत भावुक थे, इसी बात पर आंखें भर आई। अब इसका थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म जो है आपका 1947 में हुआ था, ठीक है। अगला है, वह किस पत्रिका से जुड़े रहे थे, अभी जस्ट मैंने बताया था, वह वसुधा पत्रिका से जुड़े रहे थे। कौन पत्रिका, वसुधा। सूरज कब निकलेगा, आएंगे, अच्छे दिन भी, संधान नामक कहानी संग्रह किस लेखक का है, तो ये आपका लेखक स्वयं प्रकाश का है। नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, मोतीलाल। मोतीलाल, जो कि कस्बे का ड्राइंग मास्टर था। नहीं ये ठीक है आपका, आप बोलेंगे सर यहाँ तो नगर पालिका लिखा हुआ है, तो आपका एग्जाम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो ऑप्शन में अगर नगर पालिका लिखा है तो नगर पालिका, नगर पालिका के आदेश पर
कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने नेताजी की मूर्ति का निर्माण कराया था। लेकिन अगर ऑप्शन मेरा दिया है नगरपालिका, तो ड्राइंग मास्टर मोतीलाल का नाम नहीं होगा, या मोतीलाल का नाम होगा तो नगरपालिका का नाम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का नाम क्या है? तो मास्टर मोतीलाल। ये क्या थे? कस्बे के ड्राइंग मास्टर थे। मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा कौन पहनाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला। अच्छा, इसी में क्वेश्चन और आ सकता है कि मूर्ति कैप्टन चश्मे वाला की मृत्यु के बाद मूर्ति के ऊपर कौन सा चश्मा लगा हुआ था? सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। जैसा कौन बनाता है? बच्चे बना लेते हैं। आजकल देशभक्ति को लोग क्या समझते हैं? मजाक समझते हैं। सुभाष की मूर्ति पर वास्तविक चश्मे का न होना हालदार साहब के लिए कैसी बात थी? बहुत अचरज की बात थी, चकित और द्रवित करने वाली थी। चश्मे वाला कैसा आदमी था? बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी था। बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? बच्चों ने लगाया था। कस्बे के किसी गरीब बच्चे ने लगा दिया था। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? रामृत स्वयं प्रकाश, बिल्कुल। इसके लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के बाएं ओर, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के दाएं ओर, मुख्य बाजार के चौराहों पर, या बाजार के बाहर? मुख्य बाजार के चौराहों पर लगाई गई थी। ठीक है, बाया और दाया नहीं लगाया जाता। ये सब मूर्ति वगैरह जब भी लगाई जाती है बीच में लगाई जाती है। आप लोग देवघर का सुभाष चौक में देखे भी होंगे। नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? क्रोधी और उग्र, शांत और क्रोधी, संघर्षशील और क्रांतिकारी, या मासूम और कमसीन? संघर्षशील और क्रांतिकारी। मासूम और कमसीन। इसका उत्तर घ नंबर नहीं होकर के ग होगा। संघर्षशील और क्रांतिकारी, उनको देख करके लगने लगता था कि दिल्ली चलो जैसे भाव आने लगते थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये आंसर देख करके बोला था कोई ना, ये गलत है आपका आंसर, ये नहीं होगा। आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया है भाई। चलिए अगला, हालदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी थी? कि मरियल सा बूढ़ा आदमी को सिर पर गांधी टोपी पहनना, या पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना? पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। ठीक है। चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे? क्योंकि पान वाले के द्वारा मजाक करने पर, पान वाले द्वारा चश्मे वाले को कैप्टन करने पर, या एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति देखकर, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल 3 नंबर हो जाएगा। एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी को देशभक्ति को देख करके साहब चक्कर में पड़ गए थे। ठीक है। हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? दोनों चश्मा बेचते थे, दोनों देशभक्त थे, पान वाला दोनों का मजाक बनाता था, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ख नंबर हो जाएगा, दोनों देशभक्त थे। अगला आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर सर्वप्रथम क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है, सोचते हैं कि नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है, सोचते हैं कैप्टन का कार्य सराहनीय है, या पान वाले का कार्य सराहनीय है? 1 नंबर। अरे भाई 3 नंबर, रियल चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन लगाता था, तो कैप्टन का कार्य सराहनीय है। ठीक है, ये 1 नंबर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, या अपनी तरक्की की उम्मीद, या देश की तरक्की की उम्मीद? देश की तरक्की की उम्मीद। नहीं, 2 नंबर हो जाएगा। नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, कि बच्चा लोग भी के मन में देशभक्ति जग रहा है अपने नेताजी के प्रति। ठीक है, तो ख नंबर हो जाएगा। ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल, प्रेमपाल, कृष्णलाल, या सोहनलाल? मोतीलाल। मोतीलाल, बिल्कुल। ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल था। बस ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके बाय, सी यू।